हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है हम लोग का एलसीएम का प्रैक्टिस सेट दूसरा। प्रैक्टिस सेट पहला हो चुका है। जिसने भी वो क्लास ना देखी हो पहले वो भी क्लास देखें और ये क्लास भी देखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वो क्लास देखें। उसमें हम लोग ने बेसिक से सारे क्वेश्चन किए थे और आज इसको भी बेसिक से ही करेंगे और कुछ अच्छी सी ट्रिक्स भी इसमें लगाएंगे ताकि अपन लोग के कुछ सवाल जो हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वो जल्दी से हो सके। तो पहला सवाल देखते हैं। लिखा है, सबसे छोटी एक संख्या को 11, 15, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? तो पहले अपन लोग जब ऐसे सवाल आएंगे तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। 11, 15 और 12, ठीक। एलसीएम 2 से काट देते हैं। 11, 15, 2 छंग 12, ठीक। फिर 2 से 11, 15 और 2 तिहाई 6। 3 से काट दो। 11 कटेगा नहीं कटेगा। 15 कटेगा कितने बार? 5 बार। ये कितने बार? 1 बार, ठीक। अब कितने बार? 5 बार जाएगा। 11 नहीं कटेगा, ये भी 1 ये भी 1। अब कितने बार जाएगा? 11 बार, ठीक। ये हो गया हमारा। काटना कब तक है? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब हम लोग ने बताया था इसको सजाना नहीं है कि अपन लोग सजा के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सीधा गुणा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। कितना है? 60 गुणे 11 कितना आएगा? 11 छिका 66 और एक 0। अब वो कह रहा है कि 660 को, ये संख्या कितनी है? अब इसमें क्या कह रहा है? 7 शेषफल प्राप्त होता है। इस संख्या में अगर हम इतने 11, 15, 13 से भाग देंगे तो इसमें कितना प्राप्त होता है? 660। तब इसको करेंगे कैसे वो देखो। अब हमने लिखा, माना कोई संख्या अपने पास 660 यही है। इसको मान लिया के ना मान लो पी प्लस, क्योंकि जब भाई जगह शेषफल आएगा 7 तो अगर हम उसमें जोड़ देंगे तभी तो पूरी संख्या विभाज्य होगी, मतलब भाग जाएगा उसका। अब हमने मान लिया कि p के बराबर पहले 1 रख देते हैं। तो 660 इंटू पी की जगह 1 इंटू 7। अब देखो ये कितना हो गया? ये 660 का 1 में गुणा करेंगे 660 आएगा और 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 667। 667 आएगा। 667 आ गया। अब उसमें किसी, अब वो संख्या हमारी कौन सी हो गई? 667। अब वो कह रहा है जो 667 आए उसी संख्या को, मतलब किस संख्या? इस संख्या को, 667 को, इस संख्या को 9 से भाग देने पर, कितने से? 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो हमको बताना। तो देखिए 9 से भाग दीजिए कितने बार? 9 सत्ते 63। कितना आया? 3। और ये कितना आएगा? 7 यहाँ पर, ठीक। और 9 चौको 36, तो सॉरी 9 चौको 4 हो जाएगा 36। शेषफल कितना आया? 1। जो शेषफल आया यही हमारा क्या है? आंसर। आया समझ में? अब जैसे ये सवाल लिखा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है? 7 बचता है। अब देखो पहले हम लोग करेंगे बेसिक से। किससे करेंगे? बेसिक से करेंगे हैं। फिर इसकी हम ट्रिक बताएंगे। पहले करते हैं बेसिक से। बेसिक से कैसे करेंगे? 8, 10, जगह कम पड़ गई क्या? ये है बेसिक। बेसिक है, करेंगे 8, 10, 12, 15 और ये 20। निकालो बेसिक से। 2 से काट दो। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15, 2 दाम 20। ये भी 0 है, ठीक। ये भी 0 अपना। फिर 2 से काटो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा।
2 तिहाई 6, ये कितना है, 15, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 5, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 5 ये और ये 15। अब कटेगा 3 से 1, 5 कटेगा नहीं जाएगा, भाग 5 में, 1 में 3 में चला जाएगा, कितने बार, एक बार। 15 में कितने बार जाएगा, 3 5 बार, और ये कितना 5। अब कितने जाएगा, 5 से, अब सब एक एक बार चला जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24 पंचे कितना आएगा, 120, 120 आ गया। कितना है भैया, 120। अब वो कह रहा है प्रत्येक दशा में क्या बचता है, शेषफल 7 बचता है, प्रत्येक दशा में 7 बचता है। तो हमने माना, अरे यार, 120 के प्लस 7, ठीक है, ये हो गया 120 प्लस के 7। अब क्या करते हैं हम लोग, के की जगह, अब कह रहा है वो 4 अंकों की संख्या, क्या कह रहा है, 4 अंकों की। तो के की जगह मतलब कोई ऐसी वैल्यू रखो इसको 4 गुना कर दे। 8 12 अट्ठे 96, 96 हो गया, और एक जीरो। हाँ, और प्लस अगर 7 करेंगे तो वो वैल्यू नहीं बन पा रही ना, 4 अंकों की तो बन नहीं पा रही। तो क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ाओ, इसकी वैल्यू 1 बढ़ाओ, क्या करो 9, क्या करेंगे 9 रखते हैं भाई। तो 120 इंटू के की जगह हमने 9 रख दिया, प्लस का 7, ठीक, क्या आएगा, 12 नीमा 108 प्लस 7, ये तो जीरो भी तो आएगा, 12 नीमा 108 प्लस 7, तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 1087। कहीं है आंसर में, पहला ही आंसर 1087। अब देखो, अब ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे हम लोग, मतलब जो जल्दी से, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है, ठीक, 7 आता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है एक, वो समझो। अब इन सब से क्या करेंगे, 7 घटा दो। अब सबसे छोटी संख्या कौन है, अब देखो, अगर पहले उठा लो, ये सबसे छोटी आपकी डी नंबर, सबसे पहले आप क्या उठा लो, डी उठा लो, क्या उठा लो, डी, डी उठाया। अब अगर हम इसमें से 7 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, अगर 7 घटाएंगे तो हमारी हो जाएगी 1073। अब देखो 1073 में, अब 1073 बनाने के लिए अगर 10 से भाग देंगे तो लास्ट का हमारा जीरो होना चाहिए, लास्ट का जीरो होना चाहिए, तब तो 10 से भाग जाएगा। अब यहाँ जीरो तो है नहीं, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक। अब कह रहा है, अब इसमें अगर हम 7 घटा लो, यहाँ पे क्या कर दो, 7 घटा दो, कितना आएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 6। अब यहाँ भी जीरो नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब अगर इसमें से 7 घटाएंगे तो ये 83 हो जाएगी, ये भी। अब अगर इसमें से 7 घटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 लास्ट का जीरो अंक है, 10 से भाग चला जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। नहीं तो अपना तो बेसिक मेथड है ये वाला। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब चाहे तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, चाहें तो इसमें भी ऐसे कर सकते। कह रहा है कि 4 अंकों की वही छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की हम लोग जानते, छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या जानते हैं हम लोग, 1000। अब वो कह रहा है 11, 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर 8 शेष रहता है। मतलब कि इन चारों संख्याओं से अगर हम लोग भाग देंगे
तो वो संख्या क्या आएगी, 20 आएगी। क्या आएगी, ओ सॉरी, सबसे भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा, है 8 आएगा। अब देखो अगर 10 है तो लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर हम इसमें 8 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो ये सी नंबर संख्या जो है अपनी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 10,092 हो जाएगी, ये सॉरी 1092। 1092 होगी तभी तो 1100 बनेगा अगर 8 जोड़ देंगे। तो ये 92, 2 नहीं कटेगी। अब देखो इसमें भी लास्ट में 0 आएगा, नहीं कटेगी। इसको भी लास्ट में 0 किस में आएगा, डी नंबर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, हम लोग ने भैया वो जो पीछे भी सीखा ना उसी के हिसाब से हमने बताया, ये क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी संख्या ये। बाकी अगर जिसको मेथड से देखना है, बेसिक से, वो बेसिक से बनाते हैं सवाल। आओ भाई, 10, 11, 20 और ये 22। ठीक, काटो ये 200, 2 पंचे 10, 11, 2 दम 20 और ये 11। ठीक, फिर 2 से काटो, 5 नहीं कटेगा, इसे लिख दिया। 11 नहीं कटेगा, ये 5 बार, ये 11 बार। फिर 5 से कटेगा, 1 आएगा, 11 नहीं कटेगा, 5, 5 से 5 चला जाएगा, ये आएगा, 11 नहीं कटेगा, 11 से काट दो, 1 1 1 1। ठीक, गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 गुणा 11 तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 220। अब वो कह रहा है 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो हमने कर लिया यहाँ पर क्या कर दिया, 220 के प्लस 8। अब देखो, अब क्या करते हैं, के बराबर हम लोग क्या करते हैं, के बराबर हम लोग कुछ ऐसा रखते हैं कि ये 4 संख्या में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम लोग 4 संख्या में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो के बराबर कितना रखते हैं गुणा करने पे, 4 रख के देखें, 4 यहीं पे कर देते, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 नहीं कटेगा, 4 बार में नहीं होगा। फिर कितना कर दें, 5 बार रख के देखते हैं, क्या देखते हैं, 5 बार। तो ये 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 1 11 बन गई। और प्लस ये हमने जोड़ दिया कितनी, 8। कितना जोड़ा, 8, तो कितना हो गया, 1108। आ गया आंसर। तो यही तो हमने बताया आंसर। ठीक, कैसे भी कर सकते हो आप, पहले जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से 8 घटा के बाकी इन संख्या से भाग दे दिए, डिजिबिलिटी का रूल लगा लीजिए, उससे कट जाए बहुत अच्छा है। अगर उससे नहीं कट रहा है, नहीं आ रहा है, तो अपना ये बेसिक मेथड तो है ही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक ये देखिए कितना अच्छा सवाल है, लिखा है 980 तक, 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 15 दोनों से विभाज्य होंगी। ये देखो भैया अपने एग्जाम में आया भी है, आया हुआ भी है ना। तो इसको देखो पहले क्या करेंगे, इसको 3 और 5 का एलसीएम, 3 और इसका एलसीएम, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। ठीक, अब ये 15, अब वो कह रहा 3 और 5 दोनों से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 980 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तीनों से विभाज्य हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है, 980 लिख के हमने 15 से भाग दे दिया, 15 छिक्का 90, कितनी बार जाएगा, 8 आया, 0, 15 पना 75, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा अगर 90 लिख देंगे, तो कितना आएगा, 75। यह है कितना, 5। अब हमसे ये नहीं पूछा कि शेष कितना आएगा, ये बिल्कुल नहीं पूछा। हमसे उसने पूछा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से विभाज्य हो जाएंगी। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 15 से विभाज्य हो जाएंगी, तो 65 ऐसी संख्या। कितनी है, 65। नेक्स्ट आ गया। अब कह रहा है कि 28, 42, 56, क्या कह रहा है, 28, 42, 56 से विभाजित
करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है भैया? 11 आता है। तो सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या है, अब इसमें से 11 देखो, तुम क्या देखना है आपको? 11 देखना है ना, 11। तो फिर वही एलसीएम निकालते हैं बेसिक मेथड से, सिंपल से जो भैया करते आए हैं वही करेंगे आगे भी, क्योंकि अपन लोग तो वही करने आए हैं, तो करेंगे। 28, 42, 56, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे चलो 2 से काटते हैं, सोल्यूशन 2 से काटो। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 से काटो। प्रैक्टिस रहेगी ना, बहुत जल्दी होगा भाई, अपन लोग बचपन से यही करते आए हैं। 2 सत्ते 14, 21, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ये 21 है। फिर 2 से कटा, ये 7 नहीं कटेगा, ये 21 नहीं कटेगा, और 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 7, 7, 7, फिर किससे कटेगा? 7 से। अब क्या करना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 गुणे 7 कर दो, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, और 2 16, कितना आया? 168। लेकिन वो क्या कह रहा है? आंसर 168 नहीं है, ये आंसर बिल्कुल नहीं है। वो कह रहा है कि शेषफल कितना बचता है? 11। तो 168, ठीक है, प्लस 168 में 11 जोड़ दो, 8 एक 9, 6 एक 7। ठीक, वो कह रहा है संभावित छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यही हो गई, यही आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट आओ। ये हो गया, ये आप दोबारा लगा लीजिएगा, ये हो गया आपका HW, ये पीछे भी कराया हुआ है। चलो ये सवाल देखो, लिखा है कि क्या लिखा है? 13, 16 ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पे क्रमशः, अभी तक क्या था? प्रत्येक दशा में एक शेष बचता था, अब यहाँ पे 2 शेष बच रहे हैं। अच्छा देखो, 2 शेष बचेंगे तब भी वो सेम शेष फल आएगा ना, मानो इधर देखो, 13 से 2 घटाया कितना आया? 11। पहले ये निकाल लो। फिर क्या है? 16, 16 से 5 घटाया क्या आया? 11। तो प्रत्येक दशा में शेष कितना आया? 11। बन गया पहली वाली कंडीशन जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं, बन गया ना? ठीक, अब हमको क्या करना? 13 और 16 का निकालो एलसीएम। क्या निकालो? एलसीएम। 13 और 16 का क्या निकालो? एलसीएम। 2 से 13, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 13, 2 चौको 8, फिर 2 से 13, फिर क्या? 2 दूनी 4, फिर 2 से 13, 1, फिर कैसे जाएगा? 13, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 का 13 में कर दो मल्टीप्लाई, 13 छंग 78 के 8, 7, 13 कम 13, 7 कितना? 20। अब प्रत्येक दशा में शेषफल भैया कितना बच रहा है आपका? प्रत्येक दशा में शेषफल बच रहा है अपना 11। तो ये जो 208 प्लस 11 जोड़ दो, 8 एक 9, ये एक ये 2, कितना आंसर? 219। 219 कितना? 219, ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पढ़ो क्या लिखा है। ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के। यदि चांदी के सिक्के का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी, तो कह रहा है ए और बी के पास, तो क्या कह रहा है? ए और बी के पास ऐसे कितने ए और बी के पास एक साथ कम से कम
कितने सिक्के हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल, कम से कम पूछा है तो पहले तो क्या करेंगे, कम से कम जहाँ पे आए ये लाइन आपको याद रखनी है, कम से कम वाली, है ना, कम से कम वाली ये लाइन याद रखनी है अपनी। तो कम से कम अगर आए, कम से कम आए तो क्या याद रखना है, एलसीएम। क्या भैया याद रखना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना अपना बेसिक मेथड जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है। निकालना किसका भाई, 63 और 77 का। ठीक, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 63 और 77 का। अब ये देखो 63 और 77 पहले से किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 77 नहीं कटेगा। फिर किससे, 3 से, 3 सत्ते 21 और ये 77। फिर किससे कटेगा, 7 से, एक बार, ये कितने बार, 11 बार। फिर किससे जाएगा, 11 से, 1 1। अब इनका सबका क्या करो, मल्टीप्लाई, 3 तिरका 9, 11 नीमा 99 और गुणे 7। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 7 का क्यों नहीं किया, अरे भाई हमको सिंपल करना है ताकि हम लोग का अपना, अब 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63, 63 में 11 की मल्टीप्लाई करते, इसको कर लो, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल से, 9 सत्ते 63, 63 और 6 कितना हो गया, 63 और 6, 6 3 9, 63 6 69 हो गया, 63 6 कितना हो गया, 69 हो गया। ठीक, अब 693 आ गया। अब वो कह रहा है जो 693 है, यही तो कह रहा है कि ए और बी के पास एक साथ कम से कम, तो इनमें कितना, कम से कम 63 से भाग दे दो, 63 एकम 63, 6 बचेगा, 63 एकम 63, आंसर कितना आ गया, 11। ठीक, चलो नेक्स्ट आओ। अब ये देखिए आ गए घड़ी वाले सवाल, घड़ी वाले सवाल आ गए अपन लोग के। कह रहा 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकेंड तथा 120 सेकेंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ शाम 6 बजे बजते हैं, मतलब 6 PM मतलब शाम 6 बजे, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे, तो वो अगली बार एक साथ कब बजेंगे। चलो कोई बात नहीं, अपना बेसिक मेथड तो है ही है, एलसीएम निकालो, 144 और 120 का, 120 का 2 से कटेगा, काटो, 2 से कटेगा नहीं, काटो, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये 0, फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम, ओ सॉरी, 2 तय 6, 2 छंग 12, 2 तय 6, 0 30, फिर 2 से कटेगा अभी ये, 2 से 6 से काट दो, 2 से काटो पहले, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 15 बार, 2 से फिर कटेगा, 2 नीम 18, 15 बार नहीं जाएगा ना, 3 से कट जाओ, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, फिर ये 3 से एक बार, ये 5, ये 5, फिर ये 5 से कट जाएगा, कॉमा 1। ठीक, अब अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सॉरी 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक, 8 दूनी 16, 16 32, 16 हैं 48, ये कितना हो गया, 48 इंटू 15, 15 अट्ठे 120, 12, 15 15 चौको 60, और 60 और 12 हमारे ख्याल से होगा 72। अब ये 72 क्या है, सेकेंड, सेकेंड आया, 72 क्या आया, सेकेंड, 72 आ गया सेकेंड। ठीक, अब वो कह रहा है अब इसको मिनट बनाओ, सेकेंड भाई 6 बजे हैं तो इसको मिनट बनाओ, तो ये मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 720 बटे 60 से भाग दे देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये जाएगा 12 बार, कितना आया, 12 मिनट। और टाइम कितना बज रहा है, कह रहा है कि कितने बजे अगली बार एक साथ बजेंगी, तो 6 PM तो पहले ही था उसका,
6 PM पहले था, अब 12 मिनट और जोड़ दो तो कितना आएगा, 6:12 PM। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो दूसरा आओ। फिर कह रहा दो अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार सुबह 6 बजे, 6 AM मतलब सुबह 6 बजे को एक साथ बीप करती है तो दोबारा किस समय पहली बार फिर से बीप करेगी? तो भैया अपने बेसिक मेथड से 72 और 80 का क्या निकाल देंगे, LCM। फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 0। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0। 2 नीम 18, 2 दम 20। फिर 2 से 9, 2 पंचे 10। फिर 3 से 3 तिरका 9, सीधा काटो पहले 5 से, 9 ये 1। फिर ये काट दो 9 से 1, बात वही आएगी। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचाई 80, और पचाई कितना 80, तो 80 गुणे 9 कर दो कितना आएगा, फिर से आ गया क्या 720, 9 हाँ 720 सेकेंड। अब इसको हम लोग को क्या बनाना है, मिनट में। किसमें बनाना है, मिनट में। मिनट में बनाने के लिए तो 720/60 से भाग दे देंगे, 0 0 कैंसिल आउट। फिर कितना जाएगा, 6 12 बार कितना आ गया हम लोग का, 12 मिनट। 12 मिनट आ गया। अब सुबह क्या कह रहा है, समय 6 बजे बजती है, ये कितने AM है, आया कितना 12 मिनट, जोड़ दिया, कितने बजे बजेगी सुबह, 6:12 AM पर, है कि? हाँ यही आंसर आपका, ये आंसर। ठीक, तो भाई कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और बाकी अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और भाई शेयर कर दें। ठीक भाई, थैंक यू, जय हिंद।